अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ही होंगे और खुश भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज मैं बना रही थी दाल मलिका। अच्छा आप लोग बताना कि आप दाल, वो जो दाल होती है ना जिसको साबुत मसूर कहते हैं, मुझे खैर पहले नहीं पता था, ये तो मुझे अब पता चला है कि वो साबुत मसूर होता है। हम मैं तो ये समझती थी वो मलिका की दाल होती है। हम तो उसको मलिका वैसे कहा जाता है, मलका हम तो मलका की दाल कहते हैं। खैर तो मैं खैर आज जो थी ना उसकी मलका की दाल बना रही थी। तो अच्छा हम लोग पालक भी ज़रूर डालते हैं मलका की दाल में। वैसे तो ज़्यादातर मैंने देखा है लोग बिना पालक के बनाते, लेकिन हमने जो देखा बचपन से जो देखा है, हमने जो सीखा है वो यही सीखा है कि मलका की दाल में पालक डलता है। तो खैर मैंने यहाँ पालक काट लिया और उसमें थोड़ा अमिया भी डालते हैं, अमिया की चटनी भी ज़रूर होती है इसके साथ, खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। और दाल भिगो कर रख दी। अच्छा आप लोग बताना, जब ये आप लोग, हम लोग बचपन में यही करते थे, जब हम ये छीलते थे ना, खाते बहुत खाता खाया करते थे, तो उसकी जो बिजली निकलती है ना, इसको ऐसे ऐसे करके करा करते थे हम। तो हम ये कहते थे किसी का भी नाम लेके, जैसे मैंने बज्जो का कहा कि बिजली बिजली बज्जो का बिया कहाँ होगा, जहाँ गिरती हम कहते थे अच्छा यहाँ होगा, या गुलबाशी का नाम लिया, ऐसे करके बहुत शरारतें करते थे। ये सब लोग करते थे। क्या आप लोग भी करते थे? आप लोग कमेंट्स में खैर ज़रूर बताना। तो खैर ये बिजली जो थी ये तो आधी कट गई थी, तो वो फिसल ही नहीं रही थी मेरे हाथ से। तो अच्छा बच्चों को ना हॉलीडे होमवर्क मिला था, तो वो साथ साथ वो भी कर रहे थे, मैं अपने काम कर रही थी। मैंने कहा जब तक मैं किचन के काम निपटा लूँ, जब तक तुम लोग जो है ये काम कर लो अपने, कटिंग शटिंग। बेटी जो कुछ कटिंग शटिंग के काम कर रही थी। अच्छा आज जो है ना मैं कुछ ख़ास मौजू पर जो है ना बात करूँगी, बच्चों से रिलेटेड ही है खैर वो। तो यहाँ पर खैर मैं थोड़ा सा घी भी डालती हूँ इसके अंदर, देसी घी मैं ले आई थी, बस ये इस वाले डब्बे में इतना ही रह गया था, तो मैंने कहा ये डाल देती हूँ मैं। तो खैर दाल तो खैर सभी से बनाना आती है, बस मैंने इतना बता दिया कि इसमें हम पालक डाल के बनाते हैं। तो मैं बच्चों के ऊपर ख़ास एक मौजू के ऊपर बात करना चाहती हूँ। शायद इस पर ना हर शायद हर माँ इस पर बात करना पसंद नहीं करती है, और ना मैंने अब तक ये जो देखा है ना यूट्यूब पर, ना किसी ने अब तक इस पर बात करी है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, करना चाहिए इस पर भी बात। तो बात कुछ ऐसी है बच्चों से रिलेटेड कि हर हम में से हर दूसरी माँ इस सिचुएशन से गुज़र रही होगी, और शायद इसमें हम लोगों का ही हाथ है। हम माँओं का अगर हम ध्यान रखें बच्चों का अपना शुरू से, तो हमारे बच्चे इस तरह से ना इस मुसीबत से, एक मुसीबत ही है ये बच्चों के लिए क्या माँओं के लिए क्या, तो वो जूझेंगे नहीं, बल्कि इसका हल हम लोगों के पास ही है। तो वो हल क्या है, वो परेशानी क्या है, मैं आपको बताती हूँ। खैर फ़िलहाल मैं यहाँ पर अमिया की जो थी ना वो चटनी करी है मैंने, तो यहाँ पर ये अमिया की चटनी तैयार है। और इसके साथ मैंने दाल के साथ बनाया है, मलका की दाल के साथ बना है ज़ीरा राइस, जो कि सबको बहुत पसंद है। तो बस मैंने आज ना थोड़ा बहुत, अच्छा ये 2-3 दिन के आपको जो शॉर्ट मिलेंगे ना, 2-3 दिन के मैंने ये शॉर्ट लेकर और एक ये पूरा ब्लॉग बनाया है अपनी बात आप तक पहुँचाने के लिए। अब आप लोग जो है बताना मुझे कि आपको मेरी बात कैसी लगी, और मैं जो आपसे टिप्स शेयर करूँगी वो भी बताना। यहाँ पर मेरे बेटे मुज्तबा को मिला था ये गिफ्ट, तो बड़े वो खोदते फानते आ रहे थे, बड़े खुशी आ रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ना फ्रेंड आए थे बरेली से, तो वो लेकर आए थे ये, तो उन्होंने उनको ये वाटर बॉटल दी है। तो अब तो खैर स्कूल बंद हो चुके हैं, तो मैंने कहा जब रीओपन होंगे ना तो मैं इसी में तुम्हें वाटर दे दिया करूँगी। तो अभी तो खैर मैं वॉश नहीं करूँगी, अभी तो मैं इसको रख दूँगी, जब ये स्कूल जाएँगे तो मैं इसको वॉश कर लूँगी और फिर इसमें पानी फिल करके इनको दे दिया करूँगी। अच्छा जो बात मैं करने जा रही हूँ ना वो स्कूल से ही रिलेटेड है, क्योंकि हमारे बच्चे जब तक घर में होते हैं ना वो इस चीज़ से नहीं जूझते हैं। जैसे कि बस स्कूल जाना शुरू करते हैं और ये बच्चों के अंदर ये चीज़ जो है ना, बस क्या कहूँ मैं, बस। और इससे बच्चे भी परेशान होते हैं, माएँ तो होती हैं परेशान, मगर बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाया जाए वो मैं आपको बताऊँगी आज इसी व्लॉग में। तो यहाँ पर आ गए थे मैंगो, तो मैंने कुछ तो प्यूरी बनाकर रख दी है, फ्रीज़र में रख दूँगी, और कुछ का मैंने मैंगो शेक बना लिया था, क्योंकि अगर सबका बना लेती तो काफ़ी ज़्यादा मैंगो शेक हो जाता। तो बस अब बैठकर हम पिएँगे मैंगो शेक, और आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपनी बात। और कौन-कौन मेरी इस बात से रिलेट करता है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और पुराने हैं तो कोई बात नहीं, वो तो हैं ही पुराने मेरे साथी, तो आप लोगों को लाइक भी करना है और कमेंट्स भी करना है, और जो न्यू है उनको भी करना है कमेंट्स और लाइक भी करना है। सब्सक्राइब तो करेंगे करेंगे। तो चलिए अब बात शुरू करते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही कि हम अपने बच्चों का हमने एडमिशन करा दिया स्कूल में, नर्सरी क्लास से, मान लीजिए, जैसे मैं अपनी ही बात बताती हूँ, मैं किसी और का जिक्र नहीं करती हूँ, मैं अपनी ही बात आपके सामने रखती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो हुआ ऐसा कि मेरी बेटी का जब वो 3 साल की पूरी हो गई, तो मैंने उसका जो था स्कूल में एडमिशन कराया नर्सरी क्लास में। तो खैर वो स्कूल जाने लगी, साफ़ सुथरी। आपने देखा ही है, आप तो मेरे व्लॉग देखते हैं, आपको पता है मेरे बच्चे मैं सब साफ़ सुथरे ही रहते हैं। तो मेरी बच्ची बिल्कुल साफ़ सुथरी हुआ करती थी, और छोटी सी थी तो बड़ी अच्छी लगती थी, बहुत क्यूट सी थी, मोटी सी थी, जो बच्चे होते नहीं गब्दे गब्दे से, वो ऐसी थी। और उसकी मैम भी उसको बहुत प्यार करती थी। और
क्योंकि नर्सरी उसने अलग स्कूल में पढ़ा, फिर एलकेजी से उसका अलग स्कूल में, अब खैर उसी स्कूल में जाते हैं बच्चे। तो छोटी सी उसकी पोनी थी, बाल भी बहुत उसके सिल्की बाल थे, तो उसकी एक मैम थी, उसके बालों को हमेशा छूती थी, मुझे आके बताया करती थी वो, और मैं जाती थी, वो बहुत तारीफ़ें करती थी इसकी। तो एक दिन ऐसे हुआ कि वो स्कूल जाती रही, जब एक दिन ना स्कूल से आने के बाद रात में बैठी हुई खेल रही थी, मैंने उसको देखा ना, तो वो बड़े अजीब तरीके से अपने सर में खूब खुजा रही है, खूब खुजा रही है। अल्लाह, एक बार देखा, मैंने कहा शायद वैसे ही खुजा लेते हैं, हम लोग भी खुजा ही लेते हैं। लेकिन जब मैंने बार बार उसको नोटिस करा ना, तो वो उसने कई बार खुजाया और अजीब तरीके से खुजाया कुछ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटी ये कैसे खुजा रही हो आप अपने सर में? तो बोली मम्मू मेरे ना सर में बहुत खुजली हो रही है। मैंने कहा अच्छा। मेरा जो दिमाग था ज़रा ठनका, मैं उसी टाइम उठी, मैंने जल्दी से अपनी बेटी के सर में करी ऑयलिंग। ऑयलिंग करने के बाद मुझे शुबा और शक जो होता नहीं वो हुआ। मैंने जल्दी से ऑयलिंग करी, और एक मेरे हस्बैंड का ना वो था बनियान फटा हुआ, जो मैं संभाल कर रखती हूँ ये कपड़े के, वाइट था वो। तो मैंने वो वाइट जो बनियान था ना, उसके बालों के उसके जो गर्दन होती है ना, वहाँ डाला। मैंने कहा मुझे कुछ शुबा सा लग रहा है कि कहीं इसके जूं तो नहीं है, क्योंकि स्कूल जा रही है, और वही होता है कि जहाँ सर से सर मिला और जुओं को नया घर मिला। तो मैंने बस कंघी उठाई, कंघी भी मैं अपने पास रखती थी, तो मैंने कंघी उठाई, फ़ौरन से उसको ऑयलिंग करने के बाद जो कंघी करी है, तो मेरी बहनों कम से कम 3-4 मोटी-मोटी काली-काली जुएँ वो बनियान पर आकर जो दिखी मुझे, ओफ़ो! मैंने कहा अरे मेरे अल्लाह ये क्या हुआ? मेरी बेटी का तो बिल्कुल सर साफ़ था, ये हुआ तो कैसे हुआ? वो हुआ कैसे कि वो स्कूल गई, स्कूल में हर तरह का बच्चा होता है, कुछ साफ़ सुथरे होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ होती हैं जुएँ, वही होता है कि बच्चे आपस में मिल के बैठते हैं, सर से सर भी मिलता है। तो वही हुआ उसके कि उसकी जो थी वो जुओं की, देखिए मैं जुओं की ये ऑयल है लाइस किलर, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो खैर ये तो लाइस किलर तो मैंने बाद में मंगाया था, तो मैंने जब जैसे देखा मैं तो बेचैन हो गई। तो फिर मैंने दूसरे दिन ही अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे वो ला कर दिए, एक मेडिकल वो आता है और शैम्पू आता है, और एक मेडिकल ऑयल भी आता है कि वो जुओं का जुएं मारता है वो। तो मैंने वो मंगा कर फिर मैंने उससे ऑयलिंग करना शुरू करी अपनी बेटी के। मैं रोज़ ऑयलिंग करा करती थी उसके, और रोज़ ही उसके कंघी भी करा करती थी। सुबह को स्कूल जाती थी तो कंघी करा करती थी, स्कूल से आती थी तो कंघी करा करती थी। खैर मैंने इतनी मेहनत करी उसके ऊपर, इतनी मेहनत करी, और हाथों से जो बीनते हैं ना, देखते हैं, वो मैंने अलग करा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जुएं जो थी वो ख़त्म हो गई। मैंने ख़त्म करके ही मानी, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही छोड़ देती ना, तो वो जुओं की जो थी वो लीखें बनती रहती, और लीखें बनती तो, और अगर मैं उसको मतलब इग्नोर करती रहती कि खुजा रही है, खुजाने तो नहीं, वो बहुत गंदा लगता है। तो मैंने ऐसे करके अपनी बेटी की जो थी वो जुएं ख़त्म करी, मेडिकल ऑयल मंगाकर, मेडिकल शैम्पू मंगाकर, फिर उसका सर जो था बिल्कुल साफ़ हो गया। और फिर मैंने अपनी बेटी को इतना समझा दिया था कि बेटा आप बैठती हो ना, चाहे लड़कियों के पास बैठो चाहे लड़कों के पास बैठो, थोड़ी दूरी बनाकर बैठो, सर से सर बिल्कुल मत मिलाओ। और चलिए ये तो होता ही है कि बच्चे चाहे उनको कितना समझा दो, बच्चे फिर भी बैठते हैं, लेकिन ये हम माँओं का फ़र्ज़ है। कि मैंने उस दिन से तय कर लिया था। वैसे भी खैर मैं पहले, क्योंकि मेरे पास कंघी क्यों थी, क्योंकि इसी वजह से थी ना कि मैं बच्चों के अपनी बेटी के कंघी करा करती थी, पहले भी करा करती थी। करना चाहिए ये, कि अगर खुदा न खास्ता सर में कोई चीज़ है तो वो निकल आएगी कंघी से, कोई ये बुरी बात नहीं है, ये तो नेचुरल है, ये तो अल्लाह की तरफ से सभी के होती हैं, ये तो बच्चों के हो ही जाती हैं, बच्चों के क्या, बड़ों बड़ों के, बूढ़ों बूढ़ों के देखी हैं मैंने तो जब बचपन से हम उसको साफ़ नहीं करेंगे तो हम किसी भी उम्र तक पहुँच जाएँ, वो तो हमारे साथ ही रहेंगी ना। तो ये हमें बचपन से साफ़ करना पड़ेंगे, और बचपन से कौन करेगा? हमारी माएँ तो करेंगी, हमारी माँओं ने हमारे सर साफ़ करे, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों के सर साफ़ रखें। तो स्कूल वालों को कहना या स्कूल के बच्चों को कहना गलत बात है। खैर हम माँओं का फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को जो है वो नीट क्लीन रखें, बच्चों का सर बिल्कुल साफ़ रखें। और यही करना चाहिए हमें कि स्कूल जाने से पहले भी कंघी करना चाहिए, जब स्कूल से आने के बाद बच्चे नहा धो ले तो उसके बाद भी कंघी करना चाहिए, तो फिर जुएँ नहीं होंगी। और आगे भी फिर मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, जब मेरा बेटा हुआ तो उसके साथ भी ऐसा हुआ। वो स्कूल गया तब नहीं, स्कूल जाने से पहले ही। मेरे देवर की जब शादी हुई तो वहाँ पर वही बच्चों में रहे, तो उसके सर में होने लगी, वो भी ऐसी इसी कंडीशन से खुजा रहा था। तो मैं फिर हैरान कि अल्लाह ये क्यों खुजा रहा है? फिर मेरा माथा ठनका कि हो ना हो इसके जूं हैं। और वही हुआ, जब मैंने उसको देखा तो उसकी भी जूं निकली। वो तो स्कूल भी नहीं जा रहा, तो वो वैसे ही आपस में, मतलब खानदान के बच्चे थे, मोहल्ले टोले के बच्चे थे, सबके साथ रहा तो उसकी जूं हो गई थी। तो फिर मैंने अपने बेटे की जो जुएँ थी वो इसी तरीके से ही ख़त्म करी, कंघी करी। और ये मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये सॉरी ये वाला
मैंने फिर वो मंगाया था ना मेडिकल ऑयल, तो वो मिला नहीं, तो फिर उन्होंने ये वाला दिया लाइस किलर, तो मैंने ये लगाया। उन्होंने बताया था कि ये लगाने से ना थोड़ी देर खुजली पड़ेगी, बच्चे के सर में आधे घंटे लगाना है बस ये। तो मैंने ये लगाया और फिर उनको बच्चों को मतलब उसका सर वॉश करा करती थी मैं आधे घंटे के बाद, तो फिर वो जुएं जो थी ना वो मर मर के सभी निकल गई। खैर मेरा बेटे का सिर जो था वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह साफ हो गया। फिर जो है ना, हम लोगों को, हम माओ को ये चाहिए कि जब भी हमारे बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं ना, तो जब वो स्कूल जाएं तो स्कूल जाते टाइम उनके सर में जरूर ही, मैं देखी कंघी जरूर रखती हूँ अपने घर में, मेरे पास 2 हैं, ये देखिए 2 कंघियां, बिल्कुल साफ सुथरी कंघियां। तो मैं बच्चों के जब स्कूल जाते हैं तो मैं कॉम की जगह ये कंघी कर देती हूँ बच्चों के सर में, ठीक है। और जब वो स्कूल से आते हैं तो जरूर, जाहिर है कि अब तो गर्मियां हैं, तो जाहिर है बच्चे आकर नहाते हैं, तो नहाने के बाद फिर मैं कंघी कर देती हूँ कि अगर खुदा ना खासा कोई जूं वो निकल आई, कि खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के फिर उसके बाद कोई जूं नहीं हुई है। बस वो जब ही हो गई थी वो शुरू में ही। तो और ये कॉम वगैरह जो भी होते हैं घर में, सारे कॉम अलग अलग ही होना चाहिए, सब लोगों के अलग अलग होना चाहिए, साफ सुथरे होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जब भी हेड वॉश करती हूँ, मैं करूँ या मेरे बच्चे करें, तो कॉम जरूर वॉश होते हैं, अलग अलग हैं सबके। और ये कंघी भी साफ सुथरी रखना चाहिए, और घर में ज़रूर होना चाहिए ये कंघियाँ। और ये मेडिकल ऑयल आता है या लाइस किलर, किसी भी नाम से आप जाकर कहोगे तो वो ज़रूर आपको कोई ऐसा ज़रूर दे देंगे ऑयल, जिससे बच्चों की जो जुएँ हैं ना सर की वो मर जाएंगी और निकल जाएंगी, बच्चों का सर जो साफ सुथरा हो जाएगा। मेरी बेटी अभी तक आकर बताती है कि उसके बराबर उससे बड़ी बड़ी लड़कियां सर के ऊपर ऐसी चलती होती हैं, लुढ़कती हुई गिरती हुई दिखती हैं वो। तो मैम तो स्टार कहती हैं कि इनके सर में तो स्टार चमक रहे हैं, स्टार दिख रहे हैं। तो देखो कितना एम्बेरस फील होता होगा बच्चों को भी, लड़कियों को, अब तो माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, और कितना एम्बेरस फील होता होगा। और माओ को भी होता है, ऐसा नहीं है, जब भी कोई माँ इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे बात करना चाहिए, माओ को कुछ तो मैं एडवाइस दे सकती हूँ ना। तो मेरी एडवाइस यही है कि मेरी बहनों, अपने बच्चों को कम से कम, अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो कम से कम एक दिन बीच अपने बच्चों का सर शैम्पू से ज़रूर धुलाएं, और सर धुलाने के बाद ज़रूर ही कंघी करें। अब देखिए समर वेकेशन है, बच्चे घर में ही हैं, अब तो घर में ही हैं, और हम लोग भी घर में ही हैं, तो हम लोग, बच्चे नहाएंगे तो ना, नहाया तो ज़रूर जाएगा बच्चों को गर्मी की वजह से, तो उनके सर को वॉश करने के बाद ज़रूरी लाजमी दिन में एक बार तो कंघी ज़रूर करें। इस तरीके से बच्चों का सर जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जुओं से नीट क्लीन हो जाएगा, और जो अगर लीखे वगैरह हैं वो भी साफ़ होने हो जाएंगी। अगर आप रोज़ रोज़ करोगे, कंघी करोगे और साफ़ करोगे, तो बिल्कुल बच्चों का सर जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। नहीं तो बच्चों को भी एम्बेरस फील होता है स्कूल में भी, और जो माएँ होती हैं, जब माँ, अच्छा ऐसा होता है कि बच्चे कहीं जाते हैं, जैसे हम कहीं गए हैं, किसी पार्टी वगैरह में गए या किसी के घर वैसे ही गए हम, और बच्चे खुजाने लगे, तो कितना बुरा लगता है ना कि बच्चे बस खुजाए चले जा रहे हैं, खुजाए चले जा रहे हैं, तो सामने वाले को जाहिर हो ही जाता है कि इस बच्चे के सर में जो है ना जुएं हैं, इस वजह से ये इतना खुजा रहा है। खुजाने की यही वजह होती है और कोई नहीं। कभी कभार अगर किसी ने खुजा लिया, चलो वही बात ये कि किसी को खुश्की है या किसी और वजह से, लेकिन जब बच्चा बार बार अगर सर में हाथ डालेगा, या बड़ा भी बार बार सर में हाथ डालेगा ना, तो उसकी वजह यही होती है कि उसके जुएं। तो देखिए, इससे शर्माए नहीं, इससे वो नहीं करें, बल्कि इसका हल ढूंढें। इसका हल यही है कि साफ सुथरा सर रखें, ऑयल लगाकर, या तो ऑयल लगा कर कंघी करें, या नहाने के बाद गीले बालों में कर लें, या नहाने से पहले जब आप ऑयलिंग करती हैं तो उस टाइम पर कर लें। देखिए, अगर हम अभी से कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो ये जुएं जो है ना हमेशा फिर ताजिंदगी हमारे साथ जुड़ जाती हैं, ये जुएं जो हैं। मैंने बहुतों को देखा है कि बच्चों के साथ ही नहीं, मैंने बहुत बड़ी बड़ी औरतों को, मतलब बूढ़ी बूढ़ी औरतों को तक को देखा है कि उनके जुएं हैं। तो देखिए, अभी से हम कंट्रोल कर लेंगे ना अपने बच्चों के ऊपर, तो फिर हमारे बच्चों के लिए भी आसानी होगी। वो हमें ये दुआएं देंगे कि अल्लाह भला करे हमारी माओ को, जो हमारी माओ ने हमारे सर से जुएं निकाल दिया। अब देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रही हूँ, वो आपने मिसाल भी सुनी होगी कि कहते हैं ना कि इंसान बड़ा निवाला खा ले लेकिन बड़ी बात नहीं कहे। तो मैं बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, अल्लाह से तौबा करके ही कह रही हूँ कि हाँ, मेरे बच्चों को भी पढ़ी, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं पढ़ी हैं, हाँ मेरे बच्चों की भी हुई हैं, स्कूल जाकर हुई, लेकिन मैंने उनका हल निकाला ना, उनको मैंने, बच्चों को उस चीज़ से मैंने आज़ादी दिलाई। नहीं तो अगर मैं नहीं करती ना उसका, तो बस बच्चे बस बढ़ती ही चली जाती, बढ़ती ही चली जाती, और क्या होता। तो प्लीज़ मैं और माओ से सबसे कहना चाहूँगी, अगर आपके बच्चों की भी जुएँ हैं तो प्लीज़, ये छुट्टियाँ हो गई हैं, ये वेकेशन आ गए हैं, अब बच्चे आप लोगों के, आपके पास हैं, आपके घर में हैं, तो प्लीज़ उनकी केयर करें, उनके बालों की, उनके
क्या कहूँ, उनकी जो जुएँ हैं वो प्लीज़ उनके सर से जो है वो निकाल दीजिए, उनको आज़ादी दे दीजिए। और नहीं तो बच्चों को बड़ी वो होती है, रातों को सोते-सोते भी खुजाते हुए देखा है मैंने बच्चों को, तो बड़ा वो होता है। ख़ैर ये हम माँओं के हाथ में ही है, ख़ैर ये तो फ़ादर तो नहीं कर सकते ना, ये तो एक माँ ही कर सकती है। ये तो हमारी माँओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों की इस मतलब इस मुश्किल से उनको निकालें। तो जी बस, और क्या कहूँ मैं। बाकी आप लोग माशाल्लाह सब समझदार हैं, तो मैंने सोचा चले आपके साथ। अच्छा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा आज का जो व्लॉग था, मैंने इस मौजू पर बात करी, आपको कैसी लगी। अगर भूल चूक से मैंने किसी को कुछ कह दिया हो, किसी को बुरा लगा हो, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी भी कहूँगी मैं। तो खैर मैं तो अपने घर में, खैर मैं तो दो दो कंघियाँ रखती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से, आपको मैंने अभी भी दिखाया कि दो दो कंघियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी। देखिए गंदी अगर रखोगे आप, और एक ही कॉम का मैं देखती हूँ, अल्लाह के कॉम इतने गंदे गंदे होते हैं लोगों के घर के। प्लीज़ कॉम को साफ़ कर रखा करें। जो टूथब्रश होते हैं, पुराने टूथब्रश होते हैं, उससे धोया करें। मैंने देखा है वो कोई ना तिनका लेती हैं, उससे साफ़ करने बैठ जाती हैं। नहीं, और अच्छा कहीं जाएँ, कहीं भी जाएँ, अपने बच्चों को भी समझा दें और अपने आप भी करें। कहीं पे भी जाएँ, किसी के घर भी जाएँ, तो किसी का भी कॉम इस्तेमाल ना करें। अपने बैग में अपना कॉम जो है ज़रूर रख के लेके जाया करें। हो सकता है कि अगर किसी के घर में आप गई हैं और मतलब उसके घर में उसके बच्चों के या उसके खुद के जुएँ हैं, तो होता है कि वो कंगों तक में जुएँ फंसी होती हैं। तो जब आप करोगी या आपके बच्चे करेंगे तो आपके सर पे आ जाएंगी। इसलिए ये बहुत गलत हैबिट है कि लोग दूसरों के घर जाके कहते हैं ज़रा हमें कॉम दे दिए, हम कॉम करेंगे। नहीं, अपने घर से लेकर चलिए, अपने बैग में डालकर। क्योंकि अब तब इतने इतने बड़े बड़े पर्स लेकर जाते हैं, तो उसमें क्या रख कर लेके जाते हैं, कम से कम एक कॉम तो डाल ही सकते हैं ना। तो अपना कॉम खुद लेकर चला करें, कहीं जाकर किसी से भी कॉम नहीं मांगा करें। किसी का कॉम ना अपना दे ना किसी का लें। तो अब मेरे घर भी अगर कोई आ जाता है ना, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे घर अगर कोई आता है मुझसे कॉम मांगता है, तो मैं खैर उसको मना नहीं करती हूँ, मैं फौरन दे देती हूँ। मैं कहती हूँ लीजिए, मैंने दे दिया उसको। लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ फिर उस कॉम को, जब तक कि मैं उस कॉम को वॉश नहीं कर लूँ। मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ना करवाती हूँ बच्चों को। उसके जाने के बाद फौरन से मैं वॉश करूँगी, फिर मैं यूज़ करती हूँ। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिससे हम जो है हम इन बड़ी बड़ी चीज़ों से बच सकते हैं और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और कौन कौन मेरे बात से रिलेट करता है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ठीक है, चलती हूँ फिर मैं। अल्लाह हाफिज़।